हरिओम फ्रेंड्स। आज हम महर्षि रमन की जो टीचिंग्स हैं उसके विषय में एक पुस्तक है, बी स्टिल, इट इज द विंड दैट सिंग्स, आर्थर ऑसबॉर्न। उसकी पुस्तक में से एक पैरा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है बीइंग, थिंकिंग एंड डूइंग। ये जो तीन मैनिफेस्टेशन है आदमी के, उसके विषय में उन्होंने डिस्कस किया है। और उसमें मोस्ट फंडामेंटल जो है बीइंग, आई एम, वो शायद इससे हमको और बेटर समझ में आएगा। तो आई एम रीडिंग फ्रॉम दैट पैरा। ए मैन हैज थ्री मोड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। व्यक्ति के मैनिफेस्टेशन के तीन मोड्स होते हैं, तीन प्रारूप में वो अपने को मैनिफेस्ट करता है, बीइंग में, थिंकिंग में और डूइंग में। कभी वो बीइंग होता है, अस्तित्व मात्र होता है। कभी वो विचार में होता है, विचारक हो जाता है। और कभी वो डूअर, कर्ता भाव में आ जाता है। बीइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ थ्री। उसमें जो उसका स्वरूप बीइंग का है, होनेपन का, वो सब में ज्यादा प्राथमिक या फंडामेंटल है। बिकॉज ही कांट थिंक और डू अनलेस ही फर्स्ट इज। निसर्गदत्त महाराज भी इस बात को कहते हैं। होना उसके लिए जरूरी है। जब तक बीइंग नहीं होगा तो ना तो वो सोच सकता है और ना वो कुछ कर सकता है। देयरफॉर being is the starting point, being is the substratum. Thereafter thinking and doing will come. If he has to think, he is being first. He has to be first, then he can think. If he is to do, then also first he is. So he is the most fundamental manifestation, and that is being. But it is so covered over by the other two that it is seldom experienced. ये बड़ी बात। ये जो बीइंग है, जो प्राइमरी मोड है मैनिफेस्टेशन का, उसका हमको अनुभूति नहीं होती, उसका हमें बोध नहीं होता, क्योंकि हमेशा हम थिंकिंग में या डूइंग में लगे रहते हैं। पूरी तरह से हम पूरे दिन सोचने में या करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए जो हमारा फंडामेंटल मोड है, अधिष्ठान है, बीइंग, वो ऑब्सक्योर हो जाता है, वो अदृश्य हो जाता है, वो आवृत हो जाता है। इट कुड बी कंपेयर्ड टू द सिनेमा स्क्रीन, which is the support for the pictures without which they could not be seen, but which is so covered over with them that it is not ordinarily noticed. कितना अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने फिर दिया कि ये जो बीइंग है, ये एक सिनेमा स्क्रीन की तरह है। जिस सिनेमा स्क्रीन पे, उसकी सपोर्ट से ही सारी पिक्चर उस सिनेमा स्क्रीन पे चलती हैं। लेकिन सिनेमा स्क्रीन पे हमेशा पिक्चर्स चलती रहती हैं और इस कारण वो पूरी तरीके से स्क्रीन को ढक लेती हैं और हमको सिनेमा स्क्रीन का कभी हम अवलोकन नहीं कर पाते, क्लीन सिनेमा स्क्रीन का नहीं कर पाते। ऐसे ही जो बीइंग है हमारा, जो फंडामेंटल ट्रूथ है ऑफ एग्जिस्टेंस, बीइंग, वो एक सिनेमा स्क्रीन की तरह है, अधिष्ठान। लेकिन हमेशा थिंकिंग और डूइंग के चलते हुए, जैसे कि एक मूवी चल रही है, वैसे ही वो बीइंग पूरी तरीके से आवृत रहता है और हमें बीइंग का कभी भान या बोध भी नहीं होता। ओनली वेरी occasionally, for a brief glimpse, does the spiritually untrained people experience the sheer fact of being. जो स्पिरिचुअली इवॉल्व नहीं है,
अनट्रेन्ड है, आध्यात्मिक रूप से अभी भी जो अशिक्षित लोग हैं, उनको कभी कभी छोटे से क्षण के लिए इस बीइंग का एक झांकी मिलती है, होनेपन के भाव में कि उनको कभी कभी झांकी मिलती है। एंड व्हेन ही डज, he recalls it afterwards, having been in a moment of pure happiness, pure acceptance, pure rightness. और जब उसको ऐसा एक क्षण मिलता है जिसमें उसने बीइंग को एक्सपीरियंस किया, तो बाद में जब वो उसको याद करता है तो उसको लगता है ये क्षण परिपूर्ण आनंद का, परिपूर्ण स्वीकार्यता का और परिपूर्ण सत्य का था, ऐसा उसको भान होता है। एक क्षण के लिए आप जब बीइंग में ठहर गए, सिनेमा स्क्रीन खाली, ऐसी आप बिल्कुल एम्प्टीनेस में, सेंस ऑफ प्रेजेंस में, एम्प्टीनेस में जब आप टिक गए, वो कौन सा क्षण होगा? जिस क्षण यू आर फ्री फ्रॉम थॉट्स, यू आर फ्री फ्रॉम डूइंग, जिसको हम मेडिटेशन के जरिए भी उसी को हम करने का कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें आनंद की अनुभूति होगी, टोटल एक्सेप्टेंस की, टोटल राइटनेस की अनुभूति होगी। सेल्फ इंक्वायरी is the direct path to conscious being, and therefore it is necessary to suspend thinking and doing while practicing it. जो सेल्फ इंक्वायरी है, आत्मविचार की जो प्रैक्टिस है, वो डायरेक्ट पाथ है जिससे आप जागरूकता के साथ अपने बीइंग में स्थिर होते हैं, अपने होनेपन के भाव में ठहरते हैं। इसलिए आपको अपनी थिंकिंग और अपनी डूइंग को निलंबित करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है। सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में जैसे ही कोई थॉट आता है, आई आस्क टू whom दिस थॉट, एंड देन कम बैक, दिस थॉट इज टू मी, हु एम आई, एंड आई गेट रिड ऑफ दैट थॉट। तो थिंकिंग को, थॉट को मैंने सस्पेंड किया। डूइंग, उस समय में कुछ करता ही नहीं हूं, सो आई हैव टू सस्पेंड माई डूइंग, माई थिंकिंग, then only I can have the glimpse of being. I can experience that being. And therefore, it is necessary to suspend thinking and doing while practicing it. यदि being में आना है, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस से आप being में ऐसे पहुंचते हैं कि आपको बार बार थिंकिंग और डूइंग को सस्पेंड करना पड़ता है। It may lead to a state when conscious, instead of previous unconscious, being underlies thinking and doing. इस प्रैक्टिस से क्या होता है? जो डूइंग और थिंकिंग के नीचे छिपा हुआ अनकॉन्शियस अचेतन बीइंग है, वो जागृत बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। But at first they would interrupt it, so they have to be held off. कहते हैं शुरू में सेल्फ इंक्वायरी में जब आप थिंकिंग और डूइंग को अवरोध करने की, उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो बार बार बाधा बनेंगे। लेकिन धीमे धीमे जब आप सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीमे धीमे आप देखेंगे कि उनकी पकड़, थिंकिंग की और डूइंग की पकड़ धीमे धीमे डिमिनिश हो रही है, डाइल्यूट हो रही है, और आप कॉन्शियस बीइंग, जागरूकता से होनेपन के भाव में ठहर पा रहे हैं। और वही सेल्फ इंक्वायरी का उद्देश्य है। जैसे जैसे आपका बीइंग, कॉन्शियस बीइंग में आप स्टे करने लगते हैं,
उसका आपको बोध हो जाता है, दैट इज द स्टेट ऑफ अवेकनिंग। शुरू में उसकी ग्लिम्सेस आएंगी, और जैसे ही वो ग्लिम्स भी आएगी तो बाद में आपको लगेगा कितने आनंद का वो क्षण था, टोटल एक्सेप्टेंस का वो क्षण था, फुल राइटनेस का वो क्षण था। फिर उस क्षण को बार बार वो क्षण आपके प्रैक्टिस में रिपीट होगा वो क्षण, और आप उसको आनंद के साथ करते रहेंगे। तो सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस लीड्स टू द स्टेट ऑफ कॉन्शियस बीइंग बाय सस्पेंडिंग थिंकिंग एंड डूइंग। आगे क्या कहते हैं, दिस इज द पाथ, द डॉक्ट्रिन ऑन विच इट इज बेस्ड इज अद्वैत। डायरेक्ट पाथ इज दिस पाथ वेयर आपको बीइंग को एक्सपीरियंस करना है बाय सस्पेंडिंग थिंकिंग एंड डूइंग। और ये अद्वैत फिलॉसफी पर, फिलॉसफी ऑफ नॉन डुअलिटी पे ये आधारित है, विच माइट बी रेंडर्ड नो अदरनेस, जिसका मतलब है नो अदरनेस, देयर इज नो अदर, कोई दूसरा है ही नहीं, केवल वन। इट्स स्क्रिप्चर फॉर द Maharshi's followers is his 40 verses on reality, together with the supplementary 40 verses we later added। कहते हैं इसका जो कोई शास्त्र है तो इस ट्रैक पाथ का, महर्षि के शब्दों में, वो है 40 verses on reality that one can go through again and again and realize the reality। So to again repeat it, कि किसी भी व्यक्ति के 3 मोड है मैनिफेस्टेशन के। आधारभूत है बीइंग, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल, लाइक सिनेमा स्क्रीन। और उसके ऊपर थिंकिंग और डूइंग उसको आवृत कर देता है, जैसे कि सिनेमा स्क्रीन को उस पे चलती हुई मूवी के कारण सिनेमा स्क्रीन हमेशा ढका रहता है। कभी कभी आप जब फिल्म नहीं चलती तो सिनेमा स्क्रीन को उसके मौलिक या उसके फंडामेंटल प्रारूप में देख सकते हैं। ऐसे ही जब हमारी थिंकिंग और डूइंग स्टॉप होती है, उस क्षण जागृति में हम बीइंग में ठहरते हैं, और वो स्टेट ऑफ कॉन्शियस बीइंग, दैट इज द फोर्थ स्टेट, उसी को तुर्य अवस्था कहा है, एंड दैट इज द प्योर अवेयरनेस। और वही उद्देश्य है, वही आपका स्वरूप है। और उसके लिए डायरेक्ट पाथ जो महर्षि ने बताया, दैट इज द पाथ ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ इंक्वायरी में शुरू में आपको जब प्रैक्टिस करेंगे हु एम आई का, तो बार बार आपको थिंकिंग और डूइंग का की जो वृत्तियां हैं वो आपको बाधित करेंगी। लेकिन बार बार ये पूछने पर कि ये किसको थिंकिंग हो रहा है, किसके अंदर ये डूइंग आ रहा है, आंसर होगा मेरे अंदर, एंड हु एम आई। ऐसा पूछने से आप उसको थिंकिंग और डूइंग को बार बार डिस्टेंस करेंगे, बार बार उससे दूरी करेंगे। और एक समय आएगा जब आप सेल्फ इंक्वायरी के जरिए आपकी थिंकिंग, आपकी डूइंग सस्पेंड होने लगेगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस द ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ कॉन्शियस बीइंग which will give you absolute happiness, perfect peace, full acceptance, and total rightness. So this is the brief description of Maharshi on being, thinking and doing। और इन तीनों स्थिति को हमको समझ लेना चाहिए। क्यों महर्षि कहते हैं कि गेट रीड ऑफ थॉट्स, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम थॉट्स। जब आप विचारों से मुक्त होते हैं, जब आप
डूइंग से मुक्त होते हैं, तब आप अपने मूल स्वरूप में ठहर पाते हैं, विच इज बीइंग और प्योर बीइंग। और जब आप उस मूल स्वरूप में ठहरते हैं तो आप उस वननेस में, इन स्टेट ऑफ नॉन ड्युअलिटी में आ जाते हैं, जो कि शाश्वत है, जो निर्दोष है, जो हमेशा जैसे का तैसा रहने वाला है, जिसमें आपके विचार, आपके कर्म का कोई आवरण नहीं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो पूरी तरीके से आनंद, सत्य और स्वीकार्यता से भरा हुआ है। सो हम में से हर एक सीकर का उद्देश्य है टू रियलाइज, टू एक्सपीरियंस that our nature of conscious being by suspending thinking and doing with the practice of self-inquiry, which is the direct path as advised by महर्षि रमन। सो आज हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। हरि ओम।